यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय जबरदस्त तनाव की स्थिति बन गई जब दो छात्र गुटों के बीच यूजीसी पर बहस शुरू हुई और कुछ देर के बाद में यहां मारपीट में तब्दील हो गई, क्योंकि यूजीसी पर छिड़ा संग्राम अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। आरोप है कि यूजीसी को लेकर आपत्तिजनक नारे लगाए गए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। जिसके बाद छात्रों के दो गुट एक दूसरे से भिड़ गए। ऐसा लगा मानो यूनिवर्सिटी परिसर किसी जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया हो। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुआ क्या। अचानक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसने लगे। दोनों गुटों में काफी देर तक जमकर संग्राम छिड़ा रहा, जिसमें दोनों पक्षों से कई छात्र घायल हुए हैं। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। आपसी मारपीट से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रों के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज कराई। मारपीट कहां से शुरू हुई, इसे लेकर पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन जांच में जुट गया है। और इसी यूजीसी पर दिल्ली टू यूपी संग्राम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। राजधानी दिल्ली की भी बात की जाए तो यहां भी यूजीसी को लेकर जेएनयू में भारी प्रदर्शन देखने को मिला है। मशाल जुलूस के दौरान नारेबाजी की गई और यूजीसी के नए नियमों को जल्द लागू करने की मांग रखी गई। जेएनयू में यूजीसी पर संग्राम छिड़ गया है। मशाल जुलूस लेकर निकले जेएनयू के छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। जेएनयू कैंपस के बराक हॉस्टल से लेकर जेएनयू के मेन गेट तक ये मशाल जुलूस निकाला गया और यूजीसी को लागू करने की मांग को लेकर खूब नारे लगाए गए। नारेबाजी करने वाले छात्रों ने आरोप लगाया कि दबाव की वजह से एक्ट लागू नहीं हुआ, इस पर स्टे लगा दिया गया है। इसे सवर्णों के खिलाफ बनाया गया है, इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे फॉल्स केसेस आएंगे। दुनिया में ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है इसमें फॉल्स केसेस नहीं आ सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कानून लेकर के नहीं आएंगे। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया और सरकार, यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रोहित एक्ट लागू करो और जय भीम के नारों के साथ ये मशाल जुलूस जेएनयू कैंपस की सड़कों पर आगे बढ़ता गया। छात्रों के हाथों में मशाल के अलावा पोस्टर और बैनर भी थे। लेफ्ट पार्टियों के छात्र संगठनों के इस मशाल जुलूस में बड़ी तादाद में छात्र शामिल हुए। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोककर सुर्खियों में आए बीजेपी विधायक बृजभूषण एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर अब चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कह दिया है कि मंत्री क्या चीज है, अगर जरूरत पड़ गई तो मुख्यमंत्री को भी यहां पर रोक लिया जाएगा। इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें, जो अधिकारी काम नहीं करता था उसको हम चूड़ियां पहनवा देते थे, उनको पेटीकोट पहना देते। सुना आपने, ये है बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कुछ दिनों पहले इन्होंने यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोक लिया था। एक बार फिर से विधायक जी अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री को भी रोक लेंगे। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो मंत्री क्या चीज। बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने कहा कि किसी को बंधक बनाना मेरे लिए तो मामूली बात है। इससे पहले मैं कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे प्रदीप जैन को भी उनके घर में बंधक बना चुका हूँ। बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने कांग्रेस की सरकार थी, प्रदीप जैन झांसी वाले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके झांसी में जाकर, लोग तो कह रहे महोबा की बात, हमने झांसी में जाकर उनके घर में उन्हें बंधक बना लिया था।